आप लोग के लिए खुशखबरी यह है कि एम्स सीआरई की वैकेंसी आउट है। आप जाके फॉर्म भर सकते हो और अपने हिसाब का जॉब ले सकते हो जो भी आप कोर्स किए हो उससे रिलेटेड। तो इसकी वैकेंसी आउट है और इसके बारे में आज पूरी बात मैं बताऊंगा कि एम्स सीआरई क्या होता है, इसकी जो वैकेंसी निकली है उसका डेट कहां से कहां तक रहने वाला है, करेक्शन डेट क्या होगा, इसका एग्जाम कब होगा और उसके बाद एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर सकते हो, कितना फॉर्म का फी लग रहा है, इसका एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है और कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है, इस सब के बारे में आज की वीडियो में जानकारी मैं दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एम्स सीआरई जो कि फॉर्म आउट है उसकी पूरी जानकारी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे और थंबनेल पे देखे भी होंगे कि आज एम्स सीआरई की बात होने वाली है। इसकी वैकेंसी आउट है, आप फॉर्म इसका भर सकते हो, लेकिन इसका डेट बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि सीआरई मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। अब देखो ये एग्जाम किस लिए होता है। हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारी क्या बोलते हैं एम्स कॉलेज हैं, लगभग 20+ एम्स कॉलेज है और सारे के सारे मतलब क्या बोलते हैं कॉलेज के लिए बहुत सारी वैकेंसी होती होंगी। जैसे कहीं फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है, कहीं मतलब लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है, नर्सिंग के लिए भी वैकेंसी है, ड्राइवर के लिए भी वैकेंसी है, वार्डन के लिए भी वैकेंसी है, इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी है। अब आप कहोगे कि सर इंजीनियर के क्या काम है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वहां मशीन वगैरह रखे रहते हैं, बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो इंजीनियर के लिए भी मतलब क्या बोलते हैं पोस्ट होता है। तो जितनी भी एम्स में मतलब पोस्ट मतलब खाली होते हैं, जितनी भी सीट होती हैं, उन सबके लिए मतलब केवल एक एम्स की बात नहीं हो रहा है, जितना 20+ एम्स है इंडिया में उन सबके लिए जितनी भी पोस्ट मिला के होता है उन सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है और उस वैकेंसी का जो एग्जाम का नाम होता है वो है एम्स सीआरई। तो एम्स सीआरई के बारे में आपको पता चल गया होगा कि एम्स में बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं, अलग अलग पोस्ट होते हैं, उन पोस्ट को पाने के लिए एक एग्जाम होता है। पहले उस एग्जाम को आपको देना पड़ेगा और उसकी जब क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप लेते आते हो तो आपका काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के बाद अगर आपका नंबर उतना हिसाब किताब का रहा तो आपको वो सीट मिल जाएगा जिसके लिए आप अप्लाई किए हो। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि जो एम्स सीआरई है उसका फॉर्म तो रिलीज है ही है और कौन कौन सा मतलब पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट के लिए बात करूंगा, जो बायो से स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन कौन से पोस्ट हैं। बाकी मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे पोस्ट वगैरह हैं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए सीट आई हुई है, लेकिन स्पेशली जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन कौन सी पोस्ट है उस पर मैं बात करूंगा और उनके लिए मतलब जो सीआरई एग्जाम होगा उसका पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम के बारे में बात होगा। और बाकी और भी जो अदर पोस्ट हैं जो बायो के स्टूडेंट नहीं है, बायो के अलावा किसी और भी स्ट्रीम से हैं, वो अगर कमेंट करेंगे तो जितनी भी पोस्ट है, चाहे वो बायो के लिए हो, चाहे वो मैथ के लिए हो, चाहे वो आर्ट वालों के लिए हो, चाहे वो कॉमर्स वालों के लिए हो, मुझे भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से के लिए कौन कौन सा है। तो उस पर मैं वीडियो बता दूंगा, डिटेल में वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज का वीडियो स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, यानी कि बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो कहां से कहां तक रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स मैं सारी की सारी जो डाटा है वो लिख कर लाया हूं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7 जनवरी से भरा जा रहा है और अभी 31 जनवरी तक भरा जाएगा, यानी कि 7 जनवरी से स्टार्ट और 31 जनवरी तक भरा जाएगा। अभी आपके पास लगभग 20 दिन का समय है कि आप फॉर्म भर सकते हो। अगर इसके आगे चलें, अगर आप फॉर्म भरने में कुछ गलती किए हो तो आप करेक्शन 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में कर सकते हो, यानी कि जो 2-3 दिन का आपका समय, 12, 13, 14, इस 3 दिन के अंदर आप करेक्शन कर सकते हो। अच्छा, बात करें एग्जाम डेट कब होगा, तो 26 फरवरी से एग्जाम चालू होगा और 28 फरवरी तक इसका एग्जाम होगा, ठीक है ना। यानी कि 3 दिन, यानी कि 26, 27, 28, 3 दिन इसका एग्जाम होगा। वहीं बात करें कि सर एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं, तो जब आपका एग्जाम होगा उसके लगभग 3 या 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात रही। अब अगर इसके आगे चलें कि सर फॉर्म जो फी है वो कितना है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फी है, अगर आप जनरल या ओबीसी में हो तो 3000 रुपया है, अगर आप SC ST EWS में हो तो आपका 2400 रुपया लगेगा, और अगर आप PWD कैटेगरी से हो यानी कि हैंडीकैप हो तो आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आप फॉर्म जाके वैसे ही भर लो, आपका 1 भी रुपया नहीं लगना है और फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, ठीक। अच्छा, इसके आगे बढ़े कि सर जो एग्जाम होगा, यानी कि जो क्या बोलते हैं एम्स सीआरई का एग्जाम होगा, वो एग्जाम सीबीटी मोड पे होगा या ऑफलाइन होगा, तो वो एग्जाम आपका सीबीटी मोड पे होगा। अगर हम बात कर लें इसके पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम की, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में आपका जो 25 क्वेश्चन होगा वो जनरल एप्टीट्यूड वगैरह से आएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे लिखा दिख रहा होगा, और बाकी जो 75 क्वेश्चन है वो आपके डोमेन सब्जेक्ट से आएगा। अब आप कहोगे डोमेन सब्जेक्ट क्या, जैसे मान लीजिए नर्सिंग की पोस्ट
के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, यानी कि आपने नर्सिंग कर रखा है, चाहे पोस्ट बेसिक कर रखा है या ऑनर्स वाला कर रखा है, उसके बाद आप ये एग्जाम क्या बोलते दे रहे हो नर्सिंग पोस्ट के लिए। तो नर्सिंग में जो आपने पढ़ाई किया होगा, जो आपके सब्जेक्ट रहे होंगे, जो आपके चैप्टर्स रहे होंगे, उनमें से 75 क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से अगर आप पैरामेडिकल के छात्र हो, आपने पैरामेडिकल कर रखा है, उसके बाद आप ये एग्जाम दे रहे हो, मतलब कोई भी पैरामेडिकल के लिए मान लो, लैब टेक्नीशियन के लिए मैं मान लूं, तो आपने जो कोर्स कर रखा है उसमें जो आपने पढ़ाई किया है वहां से 75 क्वेश्चन आएगा। बाकी 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है ना, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह, उससे आने वाला है, ठीक है ना। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अब आप कहोगे कि सर 100 क्वेश्चन कितनी देर में करना होगा, तो ये ड्यूरेशन आपका 1.5 घंटा होगा, यानी कि 90 मिनट होगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होगा, यानी कि मान के चलो कि आपको 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है एक क्वेश्चन पे। बात करें कि सर क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, तो क्वेश्चन का टाइप आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि एमसीक्यू होगा। अब एमसीक्यू तो आप लोग जरूर जानते होंगे, अगर ये फॉर्म भरने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप एमसीक्यू के बारे में नहीं जानते होंगे या एमएसक्यू के बारे में नहीं जानते होंगे। वैसे एमएसक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप का नहीं आएगा, एमसीक्यू टाइप का आएगा। एमसीक्यू मतलब एक बार बता देता हूं कि मतलब एक जो क्वेश्चन रहेगा उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत रहेगा। अगर आप वो सही वाला करते हो, मतलब सही पे लगाते हो, जैसे मान लो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, अगर मान लो सी वाला सही है तो सी पे अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेगा। लेकिन आप सी के अलावा कोई और ऑप्शन लगा देते हो, यानी कि गलत पे लगा देते हो, तो आपका 1/4 यानी कि 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी है। और अगर आप वो क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो इतनी बात आपको पता चल गया होगा कि पेपर आपको कंप्यूटर पे देना है, यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा, और फॉर्म भी इसका ऑनलाइन ही भरा जा रहा है। 100 क्वेश्चन होगा, 90 मिनट के अंदर करना होगा। सही करोगे तो 4 नंबर, गलत करोगे तो -1/4, और अगर आप नहीं क्वेश्चन को करते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो इतनी सारी बातें हो गई। अच्छा, अगर हम अब इसके आगे बढ़े, अच्छा टोटल आपके चूंकि 4 नंबर का हो रहा है, तो अगर टोटल मार्क की बात कर ले तो 400 नंबर का हो रहा है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 400 नंबर का होगा। अब आप कहोगे सर कितना नंबर तक अगर हम ला दें तो हम क्वालिफाइंग मतलब क्या बोलते हैं कर जाएंगे, यानी कि हम काउंसलिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे, काउंसलिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको कम से कम 40% लाना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 35% लाना होगा। अब 400 का 35% आप निकाल लेना कि कितना नंबर तक आना चाहिए। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपका 30% होना चाहिए, और अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो आपका 30% होना चाहिए। ये मैंने आपको क्वालिफाइंग परसेंटेज बता दिया, यानी कि मार्क्स बता दिया। इतना अगर नंबर है, इतना परसेंट है, तब आप काउंसलिंग करा पाओगे। उसके बाद जाके आपको मतलब क्या बोलते हैं वो पोस्ट मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप जनरल हो, अगर आपका 40% से कम आ रहा है तो आप काउंसलिंग करा ही नहीं सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, लेकिन अगर आपका 40% है या 40 से ज्यादा है तो आप क्या बोलते हैं उसका काउंसलिंग करा पाओगे। अब मान लीजिए 40% से मान लीजिए क्या बोलते हैं 100 बच्चे ज्यादा है, मतलब टोटल 500 बच्चे फॉर्म भरे थे, मतलब समझाने के लिए, और 100 बच्चे क्या बोलते हैं 40% से ज्यादा हैं। मैं जनरल का एग्जांपल लेके मान रहा हूं, तो 100 बच्चे अगर 40% या 40% से ज्यादा हैं तो वो लोग काउंसलिंग करा पाएंगे। बाकी जो 400 बच्चे हैं वो काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। अब उस 100 बच्चों में मान लीजिए टोटल 20 सीट है, 20 सीट ही है किसी नर्सिंग कोर्स के लिए ही, मान लो, ठीक है ना, मतलब नर्स के लिए ही टोटल 20 सीट है। तो आपका अगर 20 सीट है तो उसमें से अब जिसका नंबर ज्यादा होगा, जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, उसी हिसाब से काउंसलिंग के हिसाब से उनको क्या बोलते हैं वो सीट मिल जाएगा, और फिर उनकी नौकरी लग जाएगी एम्स में। बस आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है, मतलब जो मार्क्स है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, एससी और एसटी के लिए 30% और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 30%। अब अगर इसके आगे बढ़े कि सर कौन कौन सा पोस्ट आया हुआ है, क्योंकि मैं मेडिकल के छात्रों के लिए बता रहा हूं, यानी कि केवल बायो स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि फार्मासिस्ट का पोस्ट आया हुआ है। यानी कि आप चाहे होम्योपैथ से या आयुर्वेद से किसी से भी अगर आपने फार्मासिस्ट किया है तो इसकी भी पोस्ट है। आपका क्या बोलते हैं डाइटिशियन का पोस्ट है। इसके आगे बढ़ूं तो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। अगर इसके आगे बढ़ूं तो रिसेप्शनिस्ट के लिए है। अगर इसके आगे बढ़ूं तो आपका डीएमएलटी, बीएमएलटी, इसके लिए भी पोस्ट आया हुआ है। ओटीटी के लिए है। ओटीटी में आपका क्या बोलते हैं बीओटीटी और डीओटीटी दोनों के लिए है, यानी जो डिप्लोमा से किए हुए हैं, जो बैचलर से किए हुए हैं, दोनों के लिए वैकेंसी आया हुआ है। अगर इसके आगे बढ़ो तो रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन के लिए है, डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए है, बीएमआरआईटी के लिए है, रेडियोग्राफी के लिए है, ऑप्टोमेट्री के लिए है, फिजियोथेरेपी के लिए है, बीओटीटी, डीओटीटी, ठीक है ना, आपका वार्डन के लिए है, योगा इंस्ट्रक्टर के लिए है, ठीक है ना, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के लिए है। तो इतनी सारी की सारी पोस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए निकला हुआ है।
वहीं अगर हम बात कर लें कि जो आप मैंने लास्ट वाला बताया क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और जो मैंने वार्डन ऑफ हॉस्पिटल, ये दो जो पोस्ट बताएं, वो पोस्ट जो बच्चे बीएससी लाइफ साइंस से किए हुए हैं वो भी वैकेंसी भर सकते हैं। मतलब वो लोग भी जो वैकेंसी निकला हुआ भर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि नर्सिंग वाले ही पैरामेडिकल वाले ही हो। अगर आप बीएससी लाइफ साइंस से किए हो, कहीं से भी किए हो, तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए आप ये फॉर्म भर सकते हो। यानी कि एमसीआरई का जो वैकेंसी निकला उसका फॉर्म भर के एग्जाम दे के आप वो जो पोस्ट है आप वो पा सकते हो। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई, आपने मेहनत अच्छा किया, आपने एग्जाम दिया, आप पर क्वालिफाइंग मार्क पार कर गए हो, काउंसलिंग कराए, तो आप पा सकते हो बीएससी लाइफ साइंस। बीएससी लाइफ साइंस मतलब जिसका बीएससी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों रहा हो, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सारी बातें एक एक करके बता दिया। हाँ स्टूडेंट, अगर आप मेडिकल के फील्ड से नहीं हो, अगर आप मैथ से हो या किसी और स्ट्रीम से हो, इसमें और कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है आप कमेंट करो, तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं एमसीआरई के बारे में एक बार और वीडियो बनाया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप ये वाली भी वीडियो देखोगे तो आपको और डिटेल में एमसीआरई के बारे में जानकारी मिल जाएगा, तो आप ये वाली भी वीडियो देख सकते हो। एक डाउट अंतिम में मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह भी होता है कि जो बच्चे एम्स में नहीं पढ़े हैं, जैसे एम्स से पढ़ाई नहीं किए हैं मगर पैरामेडिकल किए हुए हैं, नर्सिंग किए हुए हैं, और वो मतलब एम्स के बाहर कहीं पढ़े हुए हैं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या किसी प्राइवेट कॉलेज से, क्या वे बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं? तो हाँ, वे बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो कॉलेज था, मतलब जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई किया है, वो कॉलेज आपका मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए। जैसे आपने नर्सिंग किया हुआ है तो नर्सिंग जिस भी कॉलेज से आपने किया हुआ है वो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज रहा हो। अगर वो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसी प्रकार से जो पैरामेडिकल का है वो भी मान्यता प्राप्त वाला होना चाहिए। तो अगर आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एम्स से पढ़े रहो। अगर आप एम्स में नहीं पढ़े, एम्स के बाहर पढ़े हुए, तो भी आप एमसीआरई का फॉर्म भर सकते हो। तो जो एम्स के स्टूडेंट्स हैं, यानी जो लोग एम्स में पढ़ाई किए हैं, वो तो इस फॉर्म को भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ाई किए, जो बाहर से पढ़ाई किए हैं लेकिन उनका कॉलेज जो है मान्यता प्राप्त कॉलेज है, वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्टूडेंट ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने आपको बता दिया कि जो मतलब एमसीआरई है उसका फॉर्म आउट है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो, नौकरी प्राप्त कर सकते हो मेहनत करके। तो आप लोग जाके क्या बोलते हैं, फॉर्म भरिए, बहुत लेट ना करिए। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप बहुत लेट करोगे तो अंतिम में, जैसे 31 जनवरी को मैंने इसका लास्ट डेट बताया, तो 31 जनवरी को बहुत सारे बच्चे ऐसे आलस में रहते हैं और बाद में कहते हैं 2 दिन बचा है, 1 दिन बचा है, चलो फॉर्म भरते हैं। तो उस दिन सर्वर पे बहुत लोड पड़ जाता है और उस दिन जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो काम करने लगता है, तो बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो लापरवाही नहीं करना है, जिंदगी की बात है, फ्यूचर की बात है। तो जल्द से जल्द आप जाके फॉर्म भरें। और अगर आप मान लीजिए अभी मतलब क्या बोलते हैं एलिजिबल नहीं है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें। अगले साल फिर वैकेंसी आएगा या उसके अगले साल वैकेंसी आएगा। स्पार्क अप क्लासेस की जो टीम है 2 लोगों की, मेरा और सुमन मैम का, हम लोग हमेशा अपडेट देते रहेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कमेंट आप जरूर करिएगा, अगर आपको सारी की सारी वैकेंसी पे जानकारी चाहिए कि मैथ वाले भी कौन भर सकते हैं, आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, मतलब जितना भी आया होगा। वैसे मैं जानता हूं कि मेडिकल वालों के अलावा भी बहुत सारे क्या बोलते हैं पोस्ट आए हैं, लेकिन अभी मैंने पूरी की पूरी चीजें नहीं देखा है, क्योंकि मैंने मेडिकल वालों का ही छाटा है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो ला दूंगा। तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप कमेंट करोगे तो वीडियो बनेगा, और अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर वीडियो बना के क्या होगा। तो आपकी जो कमेंट है वही हमारा अगला कंटेंट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।